सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यमिति मे निश्चिता मतिः। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है। 304 विश्वादीनां त्रयाणाम एकत्वम तुर्यस्य ईश्वर साक्षिणा अभेदम च चिंतयेत। अब तक क्या बता दिया? मांडुक्य उपनिषद को लेकर जो प्रक्रिया है कि समष्टि और व्यष्टि और ओमकार, इन तीनों में चार चार पाद हैं। तो हर एक पाद में समष्टि, व्यष्टि और ओमकार के पाद का अभेद, ऐसा चिंतन करें और उसको कुछ हेतु देकर समझा दिया। यदि बुद्धि में प्रश्न आता है ऐसा क्यों है, तो कोई हेतु देते तो बुद्धि शांत हो जाए, प्रश्न नहीं उठाए। वो हेतु ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। बस क्या है कि अभेद समष्टि और व्यष्टि में होना चाहिए, और उपासना के लिए ओमकार को लेकर कर रहे हैं, इसलिए ओमकार में भी साथ मिलकर अभेद होना चाहिए, ऐक्य होना चाहिए। तो अभी विश्वादीनाम त्रयाणाम एकत्व, अब तक क्या हो गया कि पादों का एकत्व हो गया, समष्टि व्यष्टि और ओमकार के पाद का एकत्व हो गया, अभेद हो गया। किंतु अभी चार पाद है, चारों पाद भिन्न हो गए। अभी क्या कहते हैं? विश्वादीनाम त्रयाणाम एकत्व। ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन भिन्न नहीं है, ये भी एक है। तो इसका एकत्व बता रहे अभी। और तुर्यस्य ईश्वर साक्षिणा अभेदम च चिंतयेत। और तुर्य क्या है? ये तुर्य जो चतुर्थ है, वस्तुतः चतुर्थ नहीं है, तीनों की अपेक्षा में चतुर्थ है, पर वो व्यापक तत्व है जो तीनों को व्याप्य तिष्ठति। जो तुर्य है वो वस्तुतः स्वरूप है जीव का, और वही विश्व के रूप में, तेजस के रूप में और प्राज्ञ के रूप में प्रतीत होता है अवस्था को लेकर, अवस्था की उपाधि को लेकर। इसलिए उसका नाम है, केवल उपाधि के साथ जुड़कर नाम है, शरीर अभिमानी को लेकर नाम है। इत्थम विश्वादीनाम त्रयाणाम मिथो भेद उपाधि प्रयुक्तः। और तुर्यस्य ईश्वर साक्षिणा, तुर्य कौन है? जीव साक्षी है, और ईश्वर साक्षी है जो परब्रह्म तत्व। तो उनमें भी अभेद, ऐसा चिंतन करें तो कहते इत्थम, इस प्रकार से विश्वादीनाम त्रयाणाम मिथो भेदा उपाधि प्रयुक्त एवं। तो ये विश्वादि का, इनका जो भेद बताए थे, भिन्न भिन्न समष्टि, व्यष्टि और ओमकार का, तो कहते हैं ये त्रयाणाम मिथो भेद उपाधि प्रयुक्त एवं। समष्टि, व्यष्टि और ओमकार को तो देख लिया, पर विश्व इत्यादि का, विश्वादि नाम, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों का मिथो भेद, मिथ माने परस्पर, परस्पर जो भेद है, विश्व तेजस से भिन्न है, तेजस प्राज्ञ से भिन्न है, और विश्व प्राज्ञ भिन्न है, ऐसे ये जो त्रयाणाम मिथो भेद, परस्पर जो भेद है म्यूचुअली, वो उपाधि प्रयुक्त ही है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सुषुप्ति का अज्ञान शरीर, कारण शरीर, वो उपाधि बनता है, उसी को लेकर भेद है इनमें। मिथा भेद। विश्वस्य स्थूलम सूक्ष्मम अज्ञानम च इति त्रयम अपि उपाधि ही। विश्व का ऐसे देखने से तो एक काम करेंगे, पहले प्राज्ञ का उपाधि देख ले। प्राज्ञ सुषुप्ति शरीर में कारण शरीर अभिमानी है, तो कारण एक ही शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर नहीं पता और उसको स्थूल शरीर नहीं पता, तो प्राज्ञ के लिए एक ही उपाधि है, कारण शरीर। जब भी वो स्वप्न में जाता है जीव,
तभी तेजस कहलाता है। तो तेजस की क्या उपाधि है? कारण तो होगा अज्ञान, और उसके साथ कार्य, एक कार्य उपाधि है जो है सूक्ष्म शरीर, तो वो भी उपाधि है। तो दो उपाधियां हो गई। और जब वो जाग जाता है और विश्व कहलाता है, तभी अज्ञान तो है और दोनों कार्य है, सूक्ष्म शरीर भी कार्य है और स्थूल भी कार्य है, और तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए तीनों उपाधियां बनती है विश्व। विश्व के लिए तीन उपाधि है, तेजस के लिए दो है और प्राज्ञ के लिए एक है। तो यहाँ पे जागृत से सुषुप्ति तक इस क्रम से बता रहे, विश्वस्य स्थूलम सूक्ष्मम अज्ञानम च इति त्रयम अपि उपाधि। स्थूल शरीर भी उपाधि है, सूक्ष्म भी उपाधि है, और अज्ञान माने कारण शरीर भी उपाधि है। तेजसस्य सूक्ष्मम अज्ञानम च इति द्वयम उपाधि। और तेजस के लिए क्या है? सूक्ष्म शरीर उपाधि है और अज्ञान कारण शरीर उपाधि है। स्थूल शरीर तो उपाधि नहीं है तेजस के लिए, इसलिए दो उपाधि, द्वयम उपाधि ही। प्राज्ञस्य अज्ञानम एकमेव उपाधि। और प्राज्ञ क्या है? प्राज्ञ को न स्थूल से संबंध है ना ही सूक्ष्म शरीर से संबंध है, इसीलिए प्राज्ञ के लिए एक ही उपाधि है, वो है अज्ञान या कारण शरीर। इत्थम उपाधीनाम आधिक्य न्यूनत्वाभ्याम। जैसे विश्व के लिए अधिक उपाधि है, प्राज्ञ के लिए कम है, ऐसे ही आधिक्य और न्यून उपाधि में हो गया, बढ़ गई उपाधि या कम हो गया, वही भेद है। तीनों में वास्तविक भेद नहीं है, वास्तविक तीन है ही नहीं, एक ही है तुरीय जीव। तीनों की अपेक्षा में जिसको चौथा कहते हैं वो चौथा एक ही है वास्तविक। और उपाधि को लेकर, उपाधि के न्यूनता या आधिक्य को लेकर उनमें भेद होता है। नाम में भेद है, उपाधियों में भेद है, इसीलिए क्या है कि ये वास्तविक एक दूसरे से भिन्न है ऐसे प्रतीति होती है, ऐसे मान लेते हैं, है तो एक ही। तो इत्थम उपाधि नाम आधिक्य न्यूनत्वाभ्याम, अधिकता और न्यूनता को लेकर उपाधि में इस प्रकार से त्रयाणाम भेदे अपि, यद्यपि तीनों में उपाधि के लेकर भेद है। जैसे जो जागृत अवस्था अभिमानी, जागृत वाला स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न वाला जागृत को नहीं जानता, दोनों भिन्न भिन्न समय पर आते हैं, एक साथ तो नहीं है। जैसे कौन सा ये गोलमाल करके एक पिक्चर थी अमोल पालेकर की, उसमें क्या है कि वो दो होते नहीं है, तो दो यदि होते तो एक साथ दिखते। जागृत अवस्था का जो विश्व है और ये स्वप्न अवस्था का अभिमानी जो तेजस है और प्राज्ञ, ये तीनों एक साथ नहीं दिखते कभी भी। तो आप कहेंगे ट्रिपलेट्स है, जुड़वा नहीं है, तीन है, तो तीनों है नहीं, तीनों एक साथ दिखते। यदि तीनों होते एक साथ नहीं दिखते, भिन्न भिन्न अवस्था में एक एक दिखता है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक ही है। तो कभी कभी क्या है कि पूर्व संस्कार जो मूवी इत्यादि के भी, वो भी उदाहरण के इस पे काम करते हैं। स्वामी जी गाने का ले रहे थे, हम मूवी का देख रहे हैं, स्वामी शुद्ध बोधान जी। तो ये इत्थम उपाधि नाम आधिक्य न्यूनत्वाभ्याम त्रयाणाम भेदे अपि, तीनों में आप भेद समझ रहे उपाधि को लेकर, एक की मूछे एक की मूछे नहीं है वैसे। तो वैसे जो भेद करते हैं वो दोनों है नहीं, एक साथ तो नहीं देखे आपने, एक साथ अनुभव नहीं हो रहा है दोनों का। अभी डे ड्रीमिंग कहते हैं, बैठे बैठे आंख लग गई, या तो क्लास में है, या तो पाठ चल रहा है उसमें है, या तो अपने मनोराज्य में है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसीलिए क्या तेजस और विश्व में और प्राज्ञ तीनों में परस्पर भेद उपाधि को लेकर ही है। विश्व तेजस प्राज्ञेषु त्रिषु अनुगतम चैतन्यम, ये तीनों में जो चैतन्य है वो एक है। वो चैतन्य उपाधि के साथ जुड़कर जैसे कि भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, इसीलिए भिन्न भिन्न अवस्था में, भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, एक साथ नहीं होता। एक साथ कोई दो नहीं है, तीनों तो बहुत दूर। किंतु ये चैतन्य वास्तविक है, उसको तुरीय कह देते हैं। ये उपाधि के साथ जुड़ा हुआ जो चैतन्य है उससे तीनों में परस्पर भेद है, पर चैतन्य से कोई भी भिन्न नहीं है। तीनों जो है वो चैतन्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि उपाधियां ही उससे भिन्न नहीं है। तो वास्तविक चैतन्य ही
मिथ्या तीन या चार प्रकार का भी प्रतीत होता है। चौथा माने तीन को लेकर चौथा, ऐसे संख्या में। परमार्थता उपाधि त्रय असंबद्धम अवतिष्ठते चैतन्यम। ये शुद्ध चैतन्य जो है तुरीय, वो परमार्थता वास्तविक सत्य क्या है? उपाधि त्रय असंबद्ध, वो तीनों में से एक भी उपाधि से संबंध नहीं रखता और वैसे ही अवतिष्ठते रहता है। उपाधि त्रय असंबद्धम अवतिष्ठते परमार्थता। वास्तविक सत्य यही है कि चैतन्य शुद्ध किसी से जुड़ा नहीं है, किसी उपाधि से संबंध नहीं है। तो इसीलिए वो न विश्व बना है, न तेजस बना है, न प्राज्ञ बना है, प्रतीति मात्र है। त्रयाणाम उपाधीनाम अधिष्ठानम तुरीयम। और इसी तीनों उपाधियों का अधिष्ठान जो है उसको तुरीय कहते हैं। और अधिष्ठान में क्या है कि अधिष्ठान में ही कल्पित प्रतीत होता है। तो ये तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों जैसे कि चैतन्य में मिथ्या उभर कर उसी में लीन हो रहे हैं। जैसे कि लाटें आती, इसमें समुद्र में पानी ही है, किंतु क्या है कि जैसे कि उभर आ गई, अरे ये बड़ी लट है, ये छोटी है, ये मध्यम है इत्यादि। वैसे ये विश्व तेजस प्राज्ञ उसी में आते, तीनों पानी ही है। बड़ी लट हो, छोटे हो या उसका झाग हो, जो भी है सब पानी है। वैसे ही ये विश्व तेजस प्राज्ञ चैतन्य से भिन्न नहीं है। चैतन्य किसी से जुड़ा नहीं है, ये चैतन्य से भिन्न नहीं है। तीन है ही नहीं, चतुर्थ तो बहुत दूर, क्योंकि एक ही है, एकमेवाद्वितीय। तद ही न बहिष्प्रज्ञम। और ये जो तुरीय चैतन्य है, वास्तविक तत्व आत्मा ब्रह्मात्मा, वो न बाहर उसकी प्रज्ञा है। तो ये बहिष्प्रज्ञ कौन है? विश्व है। किंतु चैतन्य बहिष्प्रज्ञ है ही नहीं। बाहर उसकी प्रज्ञा है, माने इंद्रियों से जुड़कर बाह्य विषय का ग्रहण करता है, ऐसा है ही नहीं। चैतन्य करता ही नहीं है कुछ। नान्तः प्रज्ञम। चलिए सूक्ष्म स्वप्नावस्था में जो भीतर जो मन में कल्पित विषय है, स्वप्न प्रपंच, उसका भोग करता हो, वो भी नहीं करता, इसलिए नान्तः प्रज्ञम। न प्रज्ञान घनम। प्राज्ञ जैसे तो प्रज्ञान का घन है, जिसमें बीच में कोई व्यवच्छेद नहीं है, एक साथ प्रज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ऐसा है। प्रज्ञान का घन बन गया, ऐसा भी नहीं है। प्रज्ञान हमने देखा था क्या है, ये जागृत प्रपंच का जो ज्ञान है और स्वप्न प्रपंच का ज्ञान जो है वो बीज अवस्था में आ गया, इसीलिए वो घनत्व प्राप्त कर लिया उसने। इसीलिए प्रज्ञान घन कहते हैं सुषुप्ति में। किंतु वैसा भी नहीं है चैतन्य। न कर्मेंद्रियाणाम ज्ञानेन्द्रियाणाम वा विषयः। और न ही ये चैतन्य कर्मेंद्रिय का विषय है, न ज्ञानेन्द्रिय का विषय है। तो ये तत्व जो है उससे कुछ भिन्न नहीं है। यदि आप मिथ्या कुछ भिन्न मानेंगे, वो सत्य को विषय बना नहीं सकता। मान भी लेंगे तो भी इंद्रिया विषय बना नहीं पाती उसको, क्योंकि जिसके लिए ये विषय बन रही है, माने इंद्रिया जिसके लिए विषय ग्रहण कर कर ले आ रही है, जिसके भोग के लिए, वो उसका स्वरूप है। इंद्रिया जिसके कारण काम कर रही है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषश्च चक्षु इत्यादि केनोपनिषद में आया है कि चक्षु का चक्षु है, माने क्या, वो चक्षु का भी स्वरूप है। चक्षुर इंद्रिय कैसे, किस कारण से काम करती है, कौन उसको सत्ता देता है, कौन उसको क्रिया शक्ति देता है, वो सब जिससे उभरते हैं वो चैतन्य है। तो उसको कैसे विषय बनाएंगी? कर्ता स्वयं जैसे कर्म नहीं बन पाता, तो ये भोक्ता भी स्वयं कर्म नहीं बन पाएगा, भोग का विषय। और ये न कर्ता है न भोक्ता है, दोनों का अधिष्ठान है, उसको कैसे विषय बनाएंगे? न बुद्धेर विषय, तो बुद्धि का विषय सूक्ष्म होकर बुद्धि का विषय बन जाए, मन का विषय बन जाए, नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, उसमें मन भी आता है। माने वास्तविक जो वाच्यार्थ है शब्द का, वो नहीं है ब्रह्म आत्मा। तो बुद्धि के वृत्ति का भी विषय नहीं बनेगा, कितना भी सूक्ष्म, शब्द का भी विषय नहीं बनेगा। न कस्यापि शब्द से विषय, वाच्यार्थ नहीं है।
तो बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, माने उपास्य नहीं है। उपासना करेंगे, नेदम केनोपनिषद में जो आता है कि ये नेदम उपास्यम, ये उपास्य देवता जो है, उपासना करके ध्यान करेंगे कि मैं ध्याता हूँ और ये ध्येय है, परमात्मा ध्येय है, आत्मा ध्येय, ऐसा भी नहीं है। जैसे कोई कहते ध्यान से मुक्ति हो जाएगी, ये ज्ञान से, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ध्यान चाहिए। ज्ञान के साथ ध्यान, ध्यान चाहिए माने क्या, निधिध्यासन रूप जो ध्यान है वो श्रवण के बाद, मनन के बाद जब भी संशय रहित ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसके बाद जो शेष प्रवृत्तियां रह जाती हैं, विपरीत भावना रह जाती है, बंधक रह जाते हैं कि निष्ठा नहीं हो पाती, उनको हटाने के लिए ध्यान है निधिध्यासन रूप। कि बाकी सबसे बुद्धि हटाकर अपने में ही रखे, माने बाह्य कहीं मिश्रित होने न दे, अपने स्वरूप को दूसरे से साथ मिलकर संसरण न हो, उसके लिए निष्ठा कही गई है, नितराम स्थिति। तो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होकर के, मुक्ति के लिए नहीं है, जीवन मुक्ति के आनंद के लिए ध्यान है, बंधक हटाने के लिए। उससे ना आपका आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, ना ही उसमें कोई विचार रूप होगा, क्योंकि ध्यान में तो शून्यता आएगी मन की वृत्तियों की। तो वृत्तियों की जब शून्यता आएगी तो उसमें कोई निश्चय करने जैसा कुछ कार्य नहीं चल रहा, विचार नहीं है, ना ही उसमें कोई संशय हटाने का कार्य है, ना ही कुछ समझने का कार्य है। इसीलिए ध्यान से तो मुक्ति असंभव है। ध्यान से क्या होगा, समाधि प्राप्त होगी, उससे धर्म मेघ उत्पन्न होगा और वो वासनाओं को हटाएगा, उससे क्या होगा, प्रतिबंध हट जाएंगे। तो यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, ध्यान रूप ध्यान है, न कि निधिध्यासन रूप ध्यान है, माने श्रवण नहीं हुआ है। यदि श्रवण नहीं हुआ है, केवल ध्यान कर रहे तो अधिक से अधिक त्वम पदार्थ का अनुभव हो जाएगा, अनुभूति कि मैं ये शरीर से भिन्न हूँ, इतना अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। माने शरीर का अनुभव नहीं होगा, उसी को आत्मा अनुभव कहेंगे। आत्मा अनुभव क्या है, अपने स्वरूप के साथ किसी का मिश्रित नहीं होना, यही आत्मा अनुभव है। उससे आत्मा का अनुभव तो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही अनुभवी है। सबका जो अनुभवी आत्मा है उसका अनुभव कौन करेगा। जैसे राजा कहता है कि कुछ भी हो जाता है, राजा तरह के, माने दी बॉल इज इन हीज कोर्ट, कि सभी कागज कहाँ आके रुकते, उसी के आगे आके रुकेंगे। वो किसी को आगे फाइल फॉरवर्ड नहीं कर सकता कि अरे आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, सभी आकर राजा को ही निर्णय लेना है। तो ये आत्मा जो है राजा है, सभी का अनुभव यही करता है। तो राजा जैसे सभी को दंड देता है या ये करता है, या किसी को छोड़ना है, कृपा करनी है, तो भी राजा निर्णय लेगा। जैसे तो राजा का, यदि राजा के बारे में कुछ विचार करना है तो कौन करेगा, वही करेगा, या सभा बुलाएंगे, ये करेंगे। तो निर्णय तो राजा के ही हाथ में। वैसे ही ये क्या है कि आत्मा जो है, आत्मा सबका अनुभवी है, उसका अनुभव कौन करेगा। बृहत में प्रश्न आया यही, बृहदारण्यक में सब कुछ कहने के बाद कहते हैं कि ये माने चक्षु का जो चक्षु है, इंद्रियों का इंद्रिय, माने सभी का बता के, माने स्वरूप, सबका जो स्वरूप है, जिसके लिए सभी हैं, जिसकी सेवा में सब लगे हुए, जैसे कि राजा है, तो वो किसकी सेवा करेगा। जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके कारण, जो विषय ग्रहण उसके कारण हो रहा है, जो इंद्रियों का कार्य है उसके कारण हो रहा है, प्राण जीवित रख रहा है शरीर उसके लिए, प्राण भी अपना कार्य उसके कारण ही कर रहा है। तो उसका बोध कराने के लिए कौन कराएगा, उसको विषय कौन बनाएगा, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पे प्रश्न उठाए दे कैमितिक ज्ञान से, कैमितिक न्याय से प्रश्न उठाते बृहदारण्यक कि ये
येन सर्वं विजानाति येन येन हेतुना सर्वं विजानाति तम केन जानीयात्। येन आत्मना, जिस आत्मा के कारण हेतुना सर्वं विजानाति, सभी जानते हैं हम, कोई भी, यह कश्चित, सह वो, यह कश्चित कोई भी हो, वो तम आत्मानं केन जानीयात्, किसके द्वारा जानेगा। वहां पे तीसरा केन जो है, आगे जो आ रहा है केन जो है दूसरा, वो क्या केन है, कैमुतिक न्याय से, कि वो किसके द्वारा जानेगा, माने संभव नहीं है कि किसके द्वारा जानेगा, किसी के द्वारा जान लेगा, विषय बना लेगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो सदा विषयी है, अलुप्त दृक् है, वो विषय बन ही नहीं सकता। अपने आप को विषय कैसे बनाएगा, जो हमने पहले देखा है बहुत बार कि अपने पीठ पे कैसे खड़े हो जाएंगे, अपने कंधों पे कैसे खड़े हो जाएंगे आप। कोई कहेगा अरे मैं बड़ा योगी हूँ, आसन बचपन से आसन किया है, ऐसे शरीर मोड़ता हूँ जैसे कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, मैं खड़े हो जाऊंगा अपने इस पे। कोई कह देगा कि कर भी देगा, आसन लगा देंगे और कहेगा कि मैं अपने जैसे अपने पैरों पे खड़ा होता हूँ वैसे मैं अपने कंधों पे खड़ा हो जाऊंगा, रख देगा यहाँ पे लाकर, घुमा कर पैर रख देगा। चल पाओगे आप, खड़े रह पाओगे क्या उस पर, नहीं कर पाओगे। तो ये उदाहरण क्यों देते, कहने के लिए कि कर्तृकर्म विरोध है, कर्ता कभी कर्म नहीं बन सकता, ना ही क्रिया कभी कर्म बन सकती है, दोनों में भेद होना चाहिए। और यहाँ पे एकमेवाद्वितीय तत्व है, वो स्वयं अपने आप को कैसे करेगा विषय, तो दूसरा कोई विषय न बनना, यही आत्मा अनुभव है। दूसरे किसी का अनुभव नहीं होना, दूसरे व्यक्ति का, दूसरे परमात्मा का, दूसरे प्रपंच का, अपने शरीर का, स्थूल हो सूक्ष्म हो, अज्ञान का, माने तीनों अवस्था भी हट गई, तीनों शरीर हट गए, प्रपंच हट गया, जगत और जिसके अंतर्गत शरीर है, और परमात्मा भी भिन्न विषय होकर हट गया, उपास्य देवता करके भी हट गया, गुरु भी हट गए, शिष्य हट गए, सभी हट गए, क्योंकि अपने शरीर इंद्रिय इत्यादि भी हट गए, उसके साथ मिश्रण है ही नहीं, शुद्ध चैतन्य रह गया, वही आत्मानुभव है, उससे भिन्न कुछ नहीं। तो प्रक्रिया में क्या, सबको नेति नेति प्रक्रिया ही है, तत्वमसि भी नेति नेति प्रक्रिया ही है, देखा हमने, महावाक्य भी ऐसे ही चलता है। तो ध्यान करेंगे तो यदि ऐक्य ज्ञान नहीं है, श्रवण के बिना यदि ध्यान करेंगे तो उस ध्यान में क्या यौगिक ध्यान हो जाएगा, उसमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप शरीर से भिन्न हो, उसमें तो भिन्न हटाते हटाते शम दम जैसे हैं वेदांत में, वैसे योग में क्या है कि यम नियम कर लेगा, उसके बाद आसन प्राणायाम कर लेगा तो स्थिर बैठेगा, प्राणायाम से प्राण कहीं अटकेगा नहीं, उसके बाद प्रत्याहार करेगा, माने सभी बाह्य प्रपंचन से भीतर के प्रपंच में जाएगा, फिर धारणा लगाएगा विषय पे, ध्यान लगेगा, और ध्यान के बाद समाधि लग जाएगी। ये सब अंग है, और जब भी सवितर्क समाधि लग जाएगी तो उसका अंग बनकर निर्वितर्क समाधि की ओर ले जाएगा, या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि अंगी है, और ये 8 अंग जो है उसमें जो एक समाधि है अंतिम अंग, वो क्या है कि संप्रज्ञात समाधि है, वो अंग बनेगा, माने त्रिपुटी जहाँ रह जाती है वो अंग बनकर चित्तवृत्ति निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। उसमें क्या है कि वो जो अनुभव है, जो कहते हैं वो अनुभव, माने किसी दूसरे का अनुभव नहीं होना, शरीर के साथ जुड़कर अनुभव नहीं होना, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, वृत्तियों के साथ जुड़कर, तो वृत्तियां भी शून्य बन गई। तब क्या है कि उसको जो आनंद की अभिव्यक्ति है बीज अवस्था में, वृत्तियां नहीं है, अंतःकरण तो है, मन तो नहीं जाएगा, मन तो शून्य नहीं होगा, चित्त वृत्ति निरोध कहा है, चित्त निरोध नहीं कहा है, चित्त शून्यता नहीं कहा है योग शास्त्र में। तो मन शून्य नहीं हो रहा है, मन तो है, वृत्तियां नहीं बन रही है। तो जो सूक्ष्म जो मन है अति सूक्ष्म अवस्था में वो है, वो सोया नहीं है, बीज अवस्था में नहीं गया, इसीलिए क्या है कि उसमें आनंद की अभिव्यक्ति प्रतिबिंब होता है आनंद का, क्योंकि स्वरूप है, और शुद्ध चैतन्य के साथ, स्वरूप के साथ शुद्ध अंतःकरण जो भी रह गया, जिसके साथ भी मिश्रित नहीं, कोई वृत्ति नहीं बन रही है, कोई कामना की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है,
किसी कामना की, तब क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब शुद्ध होगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसे कोई किसी की अपेक्षा नहीं कोई कह दे कि देखो आप माने तत्वमसी करके की अपेक्षा है, वो तो ज्ञान यदि श्रवण नहीं हुआ तो वो तो नहीं होगा समाधि में, पर उसे त्वम पद का लक्ष्यार्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, वहां तक जा सकता है, समाधि वहां तक ले जा सकती है। उसके आगे उसको श्रवण तो चाहिए ही चाहिए मोक्ष के लिए। और यदि श्रवण पहले हो गया तो समाधि क्या करेगा, त्वम पद पता चल गया, तत्पता तो शास्त्र से आएगा, असी पद भी आ गया तो उसको ज्ञान जो होना चाहिए था वो समाधि ने प्रतिबंध हटा दिया, तब उसको त्वम पदार्थ का अनुभव होकर उसको तत्वमसी का लाभ हो जाएगा महावाक्य का। ये स्थिति है, ये क्रम है। या तो श्रवण करके ध्यान करे, या तो श्रवण के बिना ध्यान करे फिर श्रवण करे, नहीं तो मोक्ष तो संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो विषय कभी नहीं बन पाता, वो विषय जैसे लगता है अनुभव हो गया, वो क्या है कि भ्रांति है कि मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया विषय बनाकर, पर आत्मा किसी के साथ न जुड़ना, यही अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में रहना, यही आत्मा अनुभव है। भिन्न आत्मा अनुभव कोई प्रकार से संभव नहीं है। यदि आत्मा को देख लिया प्रकाश रूप में, अरे यहाँ पे दक्षिणाक में, या तो आज्ञा में देख लिया, या तो ऊपर मुझे कोई प्रकाश दिखाई दिया, या किसी का दर्शन हो गया, अपने ही आकार का दर्शन हो गया, ये सभी यदि मान भी ले भ्रांति नहीं है, यदि मान भी ले हाँ हो सकता है, शास्त्र में आया है, तो भी वो मुक्ति नहीं है। केनोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, नेदम यदि उपास्य वाला देवता नहीं है। आत्मा ब्रह्म, जो ब्रह्म की उपासना करते हो अच्छा है, किंतु ये वो तत्व नहीं है। इसीलिए जब भी शिष्य कहता है पता चला क्या, जान लिया, तो कहता है हाँ विज्ञान हो गया मुझे, तो विज्ञान हो गया विशेष रूप से हो गया, माने तुमने विषय बनाया, तो कहते हैं विचारणीय, अभी भी तुम्हें प्रयास करना है। दब्रम न्यूनम, जो जानते हो थोड़ा कम जानते हो, ठीक से जानने के लिए क्या कि मैं जानता हूँ विषय बनाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जिसने विषय नहीं बनाया वो जानता है, और जिसने विषय बना लिया वो नहीं जानता। ऐसे उसमें आता है आगे, जो जानता है वो नहीं जानता, जो नहीं जानता है वो जानता है, इत्यादि ऐसे जो वचन है वो क्या है कि जो विषय बनाता है उसको वो नहीं जानता, जो आत्मा को विषय नहीं बनाता है वो वास्तविक जानता है, क्योंकि यही नेति नेति एक ही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया है नहीं। आचार्य स्वयं कहते हैं कि हमको जैसे पढ़ा है वो एक ही जानते हैं, और हम कैसे पढ़ाएं वो भी नहीं जानते। एक ही प्रक्रिया, दूसरा संभव ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे संभव ही नहीं है। तो ये इसलिए क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए कि आत्मा अनुभव इत्यादि क्या है। हाँ अनुभव ठीक है, अनुभव शब्द से कोई द्वेष नहीं है, नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं अनुभव को हटाकर ज्ञान कर देते हैं शुद्ध वेदांती, और कहीं कहीं वो योग वाले जो है वो कहते हैं आपको अनुभव नहीं है ज्ञान है। अरे ज्ञान और अनुभव एक ही है, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। हम इसमें तार्किकों का जो लक्षण है वो मानते हैं कि स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव है, माने अनुभव भी ज्ञान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक परोक्ष है एक अपरोक्ष, ऐसे भेद कर ले चाहिए तो, किंतु अनुभूति अनुभव ये सब क्या है कि ज्ञान ही है। ठीक है, तो ये विषय कभी बनता नहीं है। न बुद्धे विषय, सूक्ष्म नहीं है क्योंकि उपास्य जैसा नहीं है ये। न कस्यापि शब्द से विषय, ये शब्द का भी विषय नहीं, माने वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। इसीलिए आपको लक्षणा से ही समझना है, बिना लक्षणा के नहीं समझ सकते। शुद्ध ब्रह्म शब्दों का भी अर्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। एतादृशम तुरीयम, चतुर्थ जो चैतन्य स्वरूप है, तीनों की अपेक्षा, जिसको तुरीय या चतुर्थ कह रहे थे, तुरीय माने तुरीय का अर्थ ही चतुर्थ, व्याकरण में तुरीय कह रहे थे। परमात्मनः चतुर्थ पाद आत्मक ईश्वर साक्षी रूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूपम जानीयात। कैसे जानो, कहते कैसा जानना चाहिए किसी ने, कहते हैं कि इस तुरीय को माने अपने स्वरूप को परमात्मनः चतुर्थ पाद, परमात्मा का जो चतुर्थ पाद है कौन है, वो चतुर्थ पाद आत्मक, आत्मक माने उसके उस रूप में जो है कौन है, वो ईश्वर साक्षी। तो ईश्वर साक्षी रूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूपम, शुद्ध चैतन्य जानियात, ऐसे जानो। आगे
तो ये अभी तक क्या हो गया, ये 304 में कह दिया कि जो समष्टि, व्यष्टि और ओमकार उपासना के लिए तीनों के हर पाद में जो आपने ऐक्य समझ लिया, अभेद समझ लिया, उसके बाद 4 पाद भिन्न रहने न दीजिए। 3 पाद जो है पहले और चतुर्थ, उसको भिन्न नहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो भी उपाधि से भिन्न बने हैं। वास्तविक चैतन्य तुरीय जो है उसको ये 3 उपाधियां माने कोई संबंध नहीं रखती, तीनों उपाधियां उसके का कोई संबंध नहीं चैतन्य का। तो उपाधि के साथ भेद जो बना है, उपाधि को लेकर जो परस्पर भेद है, उनको छोड़ दीजिए, ऐक्य कर लीजिए उनमें, क्योंकि वो जो अधिष्ठान है वही सत्य है, बाकी सब कल्पित है। इससे क्या 304 में सिद्ध हो गया कि एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है और वही ईश्वर साक्षी भी है, जीव साक्षी भी। ऐसे नाम में भेद है, किंतु उसमें कोई द्वितीय या व्यष्टि समष्टि ऐसा भेद भी नहीं है। ईश्वर साक्षी जो है, ईश्वर और प्राज्ञ जो है, ये सुषुप्ति अवस्था में जो हम देखते हैं, इनमें कोई दूसरा कोई है ही नहीं, तो उनका जो साक्षी है उसमें दूसरा कहाँ से आएगा। समष्टि और व्यष्टि भेद से नाम भेद आपने कर लिया, प्राज्ञ और ईश्वर करके या अंतर्यामी करके सुषुप्ति अवस्था में, किंतु जब भी हम तीनों अवस्था से जो परे है साक्षी, उस साक्षी में भेद तो नहीं कर पाएंगे। तो साक्षी एक ही है। नाम में कह रहे थे कि ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी, क्योंकि समझना है, पर है वो एक ही, उसमें कोई भेद है ही नहीं। 305 में कहते हैं द्विस्वरूपस्य आत्मनः द्विस्वरूपेण ओंकारेण अभेदम आत्म पादानाम ओंकार मात्राणाम च अभेदम चिंतयेत। तो अभी यहाँ तक ज्ञान का प्रकरण जो हो गया, ओंकार रह गया पाद में, समष्टि और व्यष्टि में तो आपने दिखला दिया। अभी ओंकार में जो बताया है पाद को लेकर एकता हर पाद को, अभी क्या कहते हैं, द्विस्वरूपस्य आत्मना, जो आत्मा 2 स्वरूप रखता है, क्या है, समष्टि व्यष्टि, और द्विस्वरूपेण ओंकारेण। यहाँ पे द्विस्वरूप से आत्मा ने ये भी समझ सकते हैं कि जो ये है परमार्थ रूप अपरमार्थ रूप बताएंगे, या सगुण निर्गुण बोल कहते हैं, वैसा देख सकते हैं। जीव ब्रह्म भी देख सकते हैं, पर आगे देखेंगे इनकी विवक्षा क्या है, कि यहाँ पे अभी तक तो नहीं बताया कि द्विस्वरूप क्या है, तो केवल 305 में अंक में कह रहे हैं कि क्या है, आगे देखेंगे कि द्विस्वरूप क्या है। 2 स्वरूप है करके बता रहे, क्या आगे देखेंगे, या तो जीव ब्रह्म होगा या तो सगुण निर्गुण होगा। तो ओंकार का तो जीव ब्रह्म करके भेद नहीं किए हैं, कर भी सकते हैं, व्यष्टि समष्टि उसमें भी आता है ओंकार उपासना में, पर सगुण निर्गुण भेद में अधिक आता है। सगुण क्योंकि कठोपनिषद का मंत्र लेकर बताए, जो जो चाहता है उसको वो मिलेगा, जिसको निर्गुण चाहिए उसको निर्गुण मिलेगा, जिसको सगुण चाहिए उसको सगुण मिलेगा। सगुण वाले को क्रम मुक्ति मिलेगी, निर्गुण को क्या है कि ज्ञान के द्वारा यहीं पे जीवन मुक्ति मिलेगी, ये देखा था। इसलिए द्विस्वरूप वैसे ले सकते हैं। तो द्विस्वरूप से आत्मना सगुण निर्गुण जो है, और द्विस्वरूपेण ओंकार, ओंकार में भेद नहीं है, पर द्विस्वरूप माने निर्गुण के ऊपर को से जुड़कर आप कर रहे हो ओंकार का ध्यान, या सगुण के साथ, वैसे द्विस्वरूप ब्रह्म के साथ जुड़कर ओंकार। तो द्विस्वरूपेण ओंकारेण अभेदम माने निर्गुण या सगुण के साथ जुड़ा हुआ ओंकार आप देख रहे हो उपासना के लिए। आत्मपादानाम ओंकार मात्राणाम च अभेदम चिंतयेत, और आत्मा के जो पाद है और ओंकार मात्रा जो है पहले बता दिया था, अभी ये अंत में इसका चिंतन बता रहे, अभेद की चिंतना करे, का चिंतन करे। इत्थम परमार्थ रूपम परमार्थ अपरमार्थ रूपम, परमार्थ रूपम अपरमार्थ रूपम इति आत्मना द्विविधम स्वरूपम उक्तम। ये कहा था सगुण निर्गुण लेकर, या अपरमार्थ तो जीव भी हो सकता है, वास्तविक स्वरूप नहीं है, ईश्वर भी हो सकता है। तो जो वास्तविक स्वरूप है और बाकी समष्टि व्यष्टि कुछ भी ले लीजिए, सगुण ले लीजिए, वो जो अपरमार्थ रूप है, तो उनमें भेद हो गया। ऐसे 2 प्रकार बतला रहे। तत्र त्रयः पादाः अपरमार्थ स्वरूपम, ये पाद जो है 3 माने क्या है कि वास्तविक जीव को लेकर कहेंगे तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, तुरीय जो है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और बाकी 3 पाद जो है माने विश्व तेजस और प्राज्ञ बनना, ये अपरमार्थ स्वरूप है। तो जीव को लेकर भी भेद बनेगा
कि वास्तविक स्वरूप और मिथ्या स्वरूप तीन है। इसको आगे भी ले जा सकते हैं कि पुरुष स्त्री इत्यादि ये सब अवास्तविक है, अपरमार्थ है। गौण आत्मा जो है पुत्र इत्यादि में जो होता है वो भी क्या है कि ये है, अपरमार्थ है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो तत्र त्रयः पादा, पर अभी जो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्या है कि हम 4 पाद को लेकर कह रहे हैं। तो 1 पाद सत्य है और 3 पाद, 1 पाद सत्य है और 3 पाद मिथ्या है। तो 1 पाद परमार्थ है और 3 पाद क्या अपरमार्थ है। ऐसे इनकी विवक्षा है यहाँ पे। जो त्रयः पादः अपरमार्थ स्वरूपम, तुरीय पादः परमार्थ स्वरूपम, ये इसका तुरीय चैतन्य जो है वो परमार्थ स्वरूप है, माने तत्व है। आत्मनः इव ओंकारस्य अपि स्वरूपद्वयम् अस्ति, और जैसे ये आत्मा के 2 स्वरूप बताया, परमार्थ 1 तुरीय और अपरमार्थ 3 पाद, वैसे ही ओंकार का भी है। क्या है वो? अकार, क्योंकि अब तक 3 पादों का वर्णन हुआ है ओमकार का, चतुर्थ नहीं हुआ है। तो कहते हैं अमात्र जो है अभी तक उसकी चर्चा नहीं हुई है। इसमें क्या होता है, मांडुक्य उपनिषद में अमात्र करके शब्द आया है। 3 मात्रा है वो मिथ्या है, और अमात्र जो है ओम करके उच्चारण करने के बाद जो कहते हैं अमात्र है। क्योंकि जी भी ओम कहेंगे, यदि आप जप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ओमकार का उच्चारण कोई कर रहा है, कई संप्रदाय में होता है 21 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, ओम ओम करके लंबा खींच के करते हैं। जो भी है ठीक है नहीं है वो दूसरी बात है, पर ओम करके दूसरा ओम कहेंगे उसके बीच में जो है उसको अमात्र कह सकते हो, वो अमात्र है। वास्तविक क्या है कि उस वही स्वरूप है उसका। ओमकार का स्वरूप क्या है कि उच्चारण के बाद जो अमात्र है वही ओमकार का स्वरूप है। कैसे? तो ये परमार्थ स्वरूप, और बाकी 3 हो गए पाद जो है वो हो जाएंगे अमात्र हो गया, चतुर्थ पाद तुरीय कहेंगे उसको, और पहले 3 पाद है अपरमार्थ कहेंगे उसको। तो कहते हैं अकार ओकार मकार आत्मक मात्रात्रय रूपाणी अक्षराणी अपरमार्थ स्वरूपम। तो अब तक जो 3 पाद बताएं वो तीनों क्या है? वो मिथ्या है, अपरमार्थ है। अकार मिथ्या है, उकार मिथ्या है, मकार मिथ्या है, क्योंकि ये सब अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब स्थूल सूक्ष्म और सुषुप्ति के प्रपंच, कारण प्रपंच के साथ जुड़ा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसीलिए मिथ्या है, माने अपरमार्थ है, अपरमार्थ स्वरूपम। मात्रात्रय व्यापकम जो है, जो तीनों तरह का व्यापक है, वो कौन है? तीनों मात्राओं का जो व्यापक है वो कौन है? अस्ति भाति प्रिय रूपम अधिष्ठान चैतन्यम परमार्थ स्वरूपम। ओमकार में जो अस्ति माने सत्ता, सत, भाति माने चैतन्य चित ज्ञान, और प्रियम माने आनंद या अनंत। तो ये अस्ति भाति प्रिय, ये क्या है कि ये भगवान पंचदशीकार विद्यारण्यचार्य प्रयोग करते हैं, अस्ति भाति प्रियम। बाकी 2 बच जाते, नाम और रूप, तो ये 5 हो गए, अस्ति भाति प्रियम या सच्चित आनंद और नाम रूप, यही पूरा प्रपंच है। उसमें अस्ति भाति प्रिय सत है, नाम रूप मिथ्या है। तो यहाँ कहते हैं अस्ति भाति प्रिय रूपम अधिष्ठान चैतन्यम, यह अधिष्ठान चैतन्यम सत्य है, तत्व है, अपना स्वरूप है। ओमकार में भी यही है, मात्रात्रय व्यापकम यही है, चैतन्य शुद्ध चैतन्य ही मात्रात्रय व्यापक है। अकार उकार मकार को व्याप्य रहता है, व्यापन कर कर रहता है, वो क्या है? अस्ति भाति प्रिय रूपम अधिष्ठान चैतन्य, वही है परमार्थ स्वरूपम। ओंकारस्य परमार्थ स्वरूपम श्रुतौ अमात्र इति शब्देन व्यपदिश्यते। इसको क्या कहते? अमात्र चतुर्थो व्यवहार्यः इति मांडुक्य उपनिषद में आया है। अमात्र चतुर्थः, तीनों की अपेक्षा, अकार उकार मकार इति पहले आया है, उसके बाद कहते हैं अमात्र चतुर्थः, तीनों की अपेक्षा और एक है पाद, वो क्या है? अमात्र पाद है, माने अविद्यमाना मात्रा यस्य पादस्य सपादः अमात्रः। बहुरी है, मात्रा स्त्रीलिंग है, तो जिसमें मात्रा नहीं है, अकार की मात्रा नहीं है, उकार की मात्रा नहीं है, मकार की मात्रा नहीं है, ये मात्रा जिसकी है नहीं। और मात्रा क्या है? देखिए, जैसे उच्चारण में, व्याकरण शास्त्र में उच्चारण में कहते हैं ह्रस्व क्या है? एकमात्रिक है, दीर्घ क्या है? द्विमात्रिक है,
प्लुत क्या है, त्रिमात्रिक है। ऐसे मात्रा में काल का भी नियम है। ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः, ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः करके लक्षण सूत्र है उसका। ये ऊ कालो, ऊ और ऊ, जैसे कुकुट माने जैसे ये मुर्गा चिल्लाता सुबह, रूस्टर कुकुड़ू कू करता है, तो वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का उच्चारण करता है। सुबह जो जगाता है चिल्ला के, वो ऊ और ऊ करके तीनों चिल्लाता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक मात्र, द्विमात्र और तीन मात्र को लेकर चिल्लाता है। उसको लेकर लक्षण बना है ऊ, जो वैसी मात्रा जिसकी हो उसको ऊ कहेंगे, ऊ काल कहेंगे। उसकी मात्रा का जो काल है माने तीन, ऊ और ऊ, जो मुर्गा चिल्लाता है उसके जो मात्रा का काल है वो तीनों को काल भिन्न भिन्न है, एक मात्र, द्विमात्र, तीन मात्र का। वैसे जो काल है ऊ काल कहेंगे, वैसे अच का जो काल है उसको कहेंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, वो संज्ञा होगी। तो मात्रा को लेकर कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये मात्रा किसी में नहीं है। जैसे काल कुछ लगता है, अकार के लिए कुछ काल लगेगा उच्चारण के लिए, उसको मात्रा कह दिए, अमात्रा, अ की मात्रा कहते हैं। तो ये मात्रा का तो अच में प्रयोग होता है। यहाँ पे मकार के साथ भी जुड़ जाओ, क्योंकि हल जो है वो आधा मात्रा कहते हैं, व्याकरण में आता है आधा मात्रा उच्चारण होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी मात्रा जिसकी नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अमात्रा। न अ की मात्रा है न ऊ की मात्रा है, काल तो एक ही है, पर मात्रा के अ की मात्रा को भिन्न मानेंगे, ऊ को भिन्न मानेंगे, क्योंकि वो काल का नहीं बात कर रहे, यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं। व्याकरण शास्त्र में मात्रा माने काल, यहाँ पे मात्रा वो नहीं है। क्या है ये मात्रा अकार की मात्रा, उकार की मात्रा कैसे कह रहे हैं, और मकार की मात्रा, तो उन्हीं को मात्रा कह रहे हैं। और ये तीन मात्रा, तीनों में से एक भी मात्रा जिसकी नहीं है उसको कहेंगे अमात्रा। और तीनों की अपेक्षा में इसके लिए चतुर्थ कह दिया। तो अमात्र जो पाद है वो क्या है, अमात्र चतुर्थः। अच्छा, वो किस काम के आता है, जागृत में काम आएगा, स्वप्न में काम आएगा कि सुषुप्ति में काम आएगा। माने उपासना में किससे जोड़े, तो बोलते किसी से नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि अव्यवहार्य, उसका कोई व्यवहार नहीं हो, उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता आपका, उसको विषय नहीं बना सकते आप, उसको ना किसी अवस्था से जोड़ सकते, ना कि उसको किसी शरीर के साथ जोड़ सकते, उपाधि के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये अमात्र जो है अव्यवहार्य। और यही क्या है, श्रुति में माने मांडुक्य श्रुति में, उपनिषद में अमात्र किसको कहते हैं, ओमकार से परमार्थ स्वरूपम, जो परमार्थ स्वरूप है। अमात्र माने अपरमार्थ स्वरूप नहीं है। इति शब्देन व्यपदिश्यते अमात्र इति शब्देन व्यपदिश्यते, ऐसा पढ़ाया गया है वहाँ पे उपनिषद में, ऐसा आता है। इति अमात्र चतुर्थो व्यवहार्यः इति, ऐसा मंत्र आता है। यतस्तस्मिन् परमार्थ स्वरूपे मात्राणां विभागो नास्ति तस्मात्, क्योंकि उस तस्मिन् परमार्थ स्वरूप है, सामानाधिकरण में, उस परमार्थ स्वरूप में, कौन सा परमार्थ स्वरूप, जो ये ओमकार की बात करें उपासना के लिए, जो परब्रह्म का स्वरूप है वास्तविक, वैसे में मात्राणां विभागो नास्ति, उसमें मात्रा का कोई विभाग नहीं, अकार है, उकार है, मकार है, ऐसा विभाग नहीं है। इसीलिए ये हेतु बनेगा यतः, क्योंकि ऐसा है, तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् तद अमात्रमित्युच्यते, इसीलिए उसको मात्रा का कोई विभाग है नहीं, अकार उकार मकार ऐसे, इसीलिए उसको अमात्र कहते हैं। हमने ये भी देखा, अविद्यमान मात्रा यस्य करके कहेंगे। इत्थम स्वरूप द्वयवतः ओंकारस्य स्वरूप द्वयवता आत्मना सह अवेदम जानियात्। तो कैसे, अभी क्या कर दिया, तीन पाद को लेकर चर्चा हो रही थी पहले ओमकार के लिए, व्यष्टि और समष्टि में चारों पाद की चर्चा हो गई। ओमकार का चतुर्थ पाद तो अब आया है, अकार उकार बता दिया था, मकार, अकार उकार मकार, पर अभी अमात्र अभी आया है। इसीलिए क्या हो गया, आपने अभी समष्टि और व्यष्टि में तो चारों पाद में एकता कर ली, भिन्न भिन्न। उसके बाद तीन पाद जो भिन्न है, समष्टि और व्यष्टि में एक जो हो गए, पर तीन रह गए, पाद रह गए। व्यष्टि समष्टि में एकता है, पर तीनों पाद में एकता 304 में दिखा दी इन्होंने, कि तीनों पाद क्या है कि उपाधि बनते चैतन्य के लिए जिसका कोई संबंध नहीं है तुरीय के। तो वास्तविक क्या है कि तीनों क्या है कि है नहीं, वो सब
माने तुरीय से भिन्न नहीं है। तुरीय क्या है कि सबको व्यापक होकर रहता है, ऐसे एकता हो गई। अभी क्या कहते हैं, ओमकार उपासना बता रहे थे, वहां पे तो 3 ही पाद बता दिए। तो उनमें भी अभी क्या है कि वो जो समष्टि व्यष्टि के पाद जो है अपरमार्थ, और ओमकार के 3 पाद जो बताए वो भी अपरमार्थ है, वो सब एक ही है। एकता उसमें हो गई। वो तो पहले 304 से भी पहले हो गया था, पिछले पाठ में देखा था। अभी क्या कहते हैं कि ये जो अमात्र है ये वास्तविक स्वरूप है उसका, परमार्थ रूप है, परमार्थ स्वरूप है उसका ओमकार का। और ऐसे जो रूपद्वय वाला ओमकार अभी हो गया, परमार्थ और अपरमार्थ 3 पाद अकार उकार मकार मात्रा वाले जो है वो सब मिथ्या है, तीनों अपरमार्थ है। और वास्तविक परमार्थ स्वरूप क्या ओमकार का, अमात्र, यही स्वरूप है। तो ये कहते हैं इत्थम स्वरूप द्वयवता, जो परमार्थ और अपरमार्थ स्वरूप वाला जो ओमकार है, ऐसे 2 स्वरूप वाला ओमकार भी है, केवल समष्टि और व्यष्टि नहीं, ये भी वैसा ही है। स्वरूप द्वयवता आत्मना स अभेदम जानीयात्, ये 2 स्वरूप का, क्योंकि अभी समष्टि व्यष्टि नहीं रही, समष्टि व्यष्टि को एक कर दिया, कोलैप्स्ड इनटू 1, एक ही व्यष्टि एक जीव है, वही है वास्तविक उसका स्वरूप, चैतन्य है, आत्मा कहेंगे, ब्रह्मात्मा कहेंगे। वो परमार्थ स्वरूप और अपरमार्थ स्वरूप 3 पाद वाला है, वो कौन है, आत्मा कहेंगे उसको। तो ये 2 स्वरूप वाला माने परमार्थ अपरमार्थ स्वरूप वाला जो आत्मा है, जिसमें समष्टि व्यष्टि भेद नहीं है, वो एक ही है। और ओंकार जो है उसमें भी जो परमार्थ और अपरमार्थ स्वरूप 2 हो गए, उन दोनों का ऐक्य है, माने तीनों का ऐक्य हो गया, समष्टि व्यष्टि और ओंकार का। अपरमार्थ स्वरूप में भी हो गया, परमार्थ स्वरूप में भी हो गया। और अपरमार्थ स्वरूप क्या है, नाम में ही है, मिथ्या है। तो वास्तविक एक ही है, जिससे अभेद हो रहा है, चैतन्य स्वरूप जो है, अस्ति भाति प्रिय रूप, चैतन्य, आनंद, जो जो शास्त्र में वर्णन आया है वो सब समष्टि व्यष्टि और ओमकार में एक ही है, 3 है ही नहीं। ऐसे चिंतन करें। जानियात, जानियात माने जान ले, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो ऐसा ध्यान करें। तो जहाँ जहाँ जानियात आ रहा है ना, इसमें वी जोड़ देंगे, विज्ञानम, विज्ञानम इसको भी कहते हैं, ध्यान को भी कहते हैं। तो इसीलिए प्रकरण क्या चल रहा है, मध्यम अधिकारी को जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ उसको इस प्रक्रिया से समझा रहे हैं। समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो ऐसा चिंतन करे, ध्यान करे। ध्येय चिंतने, चिंतन से ज्ञान भी उत्पन्न होता है, नहीं तो ध्येय चिंतने, ध्यान, ध्यान का जो रूढ़ी अर्थ है कि उस पर समझ नहीं आता, पर ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है करके माने अपनी भावना रखे उसमें, वो ध्यान हो जाएगा। व्यष्टि समष्टि स्थूल प्रपंच सहितयो विश्व विराजो अकारेण अभेदम जानियात। तो अब स्पष्ट करते हैं, समरी में आया है पहले, अभी कहते हैं व्यष्टि और समष्टि स्थूल प्रपंच जो है, व्यष्टि का एक प्रपंच है, समष्टि का एक प्रपंच है। माने व्यष्टि का प्रपंच क्या है, मेरा शरीर है, स्थूल शरीर, और बाहर ये प्रपंच है। तो व्यष्टि का एक शरीर हो गया, समष्टि बाहर सबका शरीर है, वो मेरा नहीं है। मेरा क्या है कि आनख पर्यंत, मेरे बालों तक और मेरे नखों तक ये मैं हूँ, बाकी मुझे नहीं पता मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ। ऐसा जो ऐसी जो माने ऐसी जो सबकी समझ है, बिना पढ़ाए आ जाती है। कोई कहता नहीं आपको कि आप शरीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इत्यादि, मनुष्य हो। तो ये बिना किसी के पढ़ाए जो मेरा तादात्म्य है वो तो इतना ही है। इसीलिए वो मेरा व्यष्टि स्थूल प्रपंच है, ये मेरा प्रपंच है। हाँ, बाहर जो दिखता है वो भी प्रपंच है। वो क्या है कि वो भी कह सकते हैं कि मुझे तो इतना ही दिख रहा है, मेरी दृष्टि इतनी है, आंखों के कोने तक जितना दिख रहा है, कान जितने सुनते हैं मेरे, अभी बुढ़ापा आ रहा है, जितना कम सुनते उतना ही प्रपंचन है मेरा, जितना मैं रसन ग्रहण कर सकता हूँ उतना मेरा प्रपंच है, ये भी व्यष्टि प्रपंच ही है। जितना मैं छू सकता हूँ उतना ही मेरा प्रपंच है, जितना मेरा मुझे गंध आ रहा है उतना ही मेरा प्रपंच है, ये भी स्थूल प्रपंच है, ऐसा भी मान सकते हैं। किंतु शरीर जितना है और शरीर इंद्रिय इतना, ये लेकर जो है वही मेरा व्यष्टि प्रपंच है, स्थूल प्रपंच। समष्टि क्या है, समष्टि माने जो ईश्वर ने बनाया है, बाकियों का भी शरीर है, और जो जीवन जुड़े नहीं है वो भी है, पहाड़ है, ये सब है। माने
भूमि है, पहाड़ है, आकाश है, इत्यादि सब कुछ है, वायु है, ये सब क्या है कि समष्टि प्रपंच है। तो ये व्यष्टि समष्टि स्थूल प्रपंच सहित उसके साथ सहितयोहो, दोनों व्यष्टि और समष्टि स्थूल प्रपंचों के साथ विश्व विराजो हो, विश्व और विराट का अकारेण अभेदम जानियात। अकार जो है वो भी जागृत अवस्था में है, उसकी एकता किसके साथ है? विश्व और विराट के साथ। समष्टि में विराट और उसका समष्टि प्रपंच भी, और विश्व माने व्यष्टि और उसका व्यष्टि प्रपंच भी स्थूल प्रपंच, इन सबको एक माने किसके साथ? अकारेण, क्योंकि अकार मुख्य है उसमें, न व्यष्टि मुख्य है न समष्टि मुख्य है न उनका प्रपंच मुख्य है। उनके दोनों के व्यष्टि और समष्टि के जो स्थूल प्रपंच है उनके साथ व्यष्टि और समष्टि को लेकर अकार के साथ अभेद माने। ओमकार जो है अकार, क्योंकि चिंतन क्या कर रहे? शब्द रूप ओमकार पे चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। हाँ, ये अकार जो है ये व्यष्टि समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी और उनके प्रपंचों के साथ एक है। वैसे ही आगे क्या? आत्मनः पादेषु विश्व प्रथमा। ये हाँ, ये क्या है? आत्मनः पादेषु, आत्मा के जो पाद है उसमें विश्व प्रथम है। ये बता रहे विश्व विराजों का, यदि भूल गए तो बतला रहे कि विश्व कौन है? प्रथमा पाद है, आया है पहले। ओंकार से मात्रासु अकार प्रथमा मात्रा। अकार क्या? प्रथम मात्रा। इसीलिए ये हेतु लेकर ऐक्य का ज्ञान प्राप्त करे या ध्यान करे, उस पर अभेदम जानियात। अतस्तयो ऐक्यम विद्याति। पहले जैसे हेतु आया प्रथमत्व ही हेतु है। अकार प्रथमा मात्रा है और आत्मा के पाद में विश्व प्रथम है, विराट प्रथम है, ब्रह्म के पाद में, परमात्मा के पाद में, ऐसे प्रथमत्व हेतु बनकर अतः तयोहो ऐक्यम विद्यात, ये जाने। वैसे ही अभी दूसरे और तीसरे स्तर पर करे पादों में। सूक्ष्म प्रपंच सहित हिरण्यगर्भ आत्मक तेजसम उकार रूपेण जानियात। अभी क्या कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म प्रपंच किसका है? दोनों का है, व्यष्टि का भी है, समष्टि का भी है। तो ये व्यष्टि और समष्टि अभी छोड़ दिया उन्होंने, व्यष्टि समष्टि त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी द्विवचन का प्रयोग नहीं किया, एक वचन का ही प्रयोग किया। कहते हिरण्यगर्भ आत्मक, माने हिरण्यगर्भ आत्मा, हिरण्यगर्भ आत्मा स्वरूपम यस्य तेजस्य स तेजस हिरण्यगर्भ आत्मकम। तो समास कर देंगे हिरण्यगर्भ आत्मक तेजस जो है उसको द्वितीया में तेजसम उकार रूपेण जानियात। ऐसे जाने, कैसे जाने? सूक्ष्म प्रपंच सहित अपने सूक्ष्म प्रपंच के साथ व्यष्टि समष्टि दोनों मिलकर हिरण्यगर्भ आत्मा का जो तेजस है उसका उकार, ओमकार के उकार के साथ ऐक्य जाने, उसी रूप में जाने। उकार रूपेण जानित माने अभेदम जानियात। आत्मना पादेशु तेजसो द्वितीय, तेजस आत्मा के पाद में द्वितीय है और वही वो क्या? हिरण्यगर्भ समष्टि में द्वितीय है पाद। ओमकार से मात्रा से उकार द्वितीय मात्रा, और ओमकार का क्या है? मात्रा है, पाद नहीं है। पाद ही कहेंगे, मात्रा कहेंगे। मात्रा में उकार द्वितीय है, इसीलिए तस्मात् वो हेतु बनेगा द्वितीयत्व हेतु से। तस्मात् द्वितीय हेतु हो तयो हो ऐक्यम विद्यात। विद्यात जानियात, जाने कि ये विधिलिंग में विद धातु का ऐसा ऐक्य द्वितीय पाद में हो गया द्वितीय मात्रा के साथ। अभी तीसरा कारण उपाधि सहित ईश्वर रूपम प्राज्ञ मकार रूपेण विद्यात। अभी कारण उपाधि है, कारण का तो अभी कोई प्रपंच नहीं है, माया या अविद्या अज्ञान जो कहते हैं वही है। वो उपाधि है किसके लिए? ईश्वर के लिए माया उपाधि है और जीव के लिए, प्राज्ञ के लिए कारण शरीर उपाधि। इसलिए कारण उपाधि सहित ईश्वर रूपम प्राज्ञम। अभी समस्त पद नहीं किए, भिन्न कर दिया। ईश्वर रूपम प्राज्ञ, ऊपर आत्मक करके कह दिए थे, यहाँ पे रूपम करके कह दिए। तो ईश्वर रूप प्राज्ञ जो है उस वो मकार रूपेण विद्यात, उसको मकार रूप में जानो। तो ये हो गया तीन पाद, तीन मात्रा के साथ एक हो गए। समष्टि व्यष्टि तो एक हो ही गए पहले। आत्मना पादेशु ईश्वर स्वरूप प्राज्ञ तृतीय। अभी तृतीयत्व हेतु कहते हैं। आत्मा के पादों में ईश्वर का स्वरूप क्या है? वही प्राज्ञ है।
ईश्वर स्वरूप में जो प्राज्ञ है, ईश्वर का स्वरूप नहीं, ईश्वर स्वरूप जिसका प्राज्ञ का है, बहुव्रीहि है ईश्वर स्वरूप। ईश्वर स्वरूप में जो प्राज्ञ है वही तृतीय पाद है आत्मा का। और ओंकार मात्रा में, ओंकार मात्रा सु मकार तृतीया मात्रा, तो ये तृतीयत्व हेतु हो जाएगा। तीसरा पाद जो है और तीसरी मात्रा जो है उनमें तृतीयत्व होने के कारण ततः तयोर अभेदम जानियात, इसीलिए दोनों में, आत्मा के तीसरे पाद में और ओमकार के तीसरे मात्रा में एकता जान लो, अभेद जान लो। आत्मनस त्रिषु अपि पादेषु, तीनों पाद में आत्मा के, अनुगतम परमार्थ रूपम तुरीयम, ये चौथा है अभी, तीनों को लेकर, पादों को लेकर चौथा तुरीय पाद कहते हैं। तीनों मात्राओं के तुलना में चतुर्थ किसको कहते हैं? अमात्र को कहते हैं ओमकार में। तो कि तुरीयम ओमकारस्य त्रिषु अपि मात्रासु अनुगतात् ओमकारस्य परमार्थ स्वरूपाद अमात्राद अभिन्नतया जानियात। तो ये चतुर्थ तुरीय पाद जो है परमार्थ रूप जो है, अपरमार्थ हो गए तीन, अभी परमार्थ रूप क्या है? तुरीय है, आत्मा का चौथा पाद है, जैसे कि चौथा है नहीं पर तीनों की तुलना में चौथा है, वही परमार्थ रूप है, अपरमार्थ नहीं है, मिथ्या नहीं है, तत्व है, सत्य है। उस तुरीयम ओमकार से तिसृषु अपि मात्रासु, मात्रा स्त्रीलिंग है इसलिए तिसृषु अपि, तिसृ का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में। तिसृषु अपि मात्रासु अनुगतात् ओमकारस्य परमार्थ स्वरूपात्, ओमकार में जो परमार्थ स्वरूप है वो क्या है? तीनों मात्रा में है, अकार उकार मकार में। कौन है वो? अमात्र। अमात्रात्, उससे, अमात्र से अभिन्नतया जानियात। किसको अभिन्न जानो? तुरीयम, परमार्थ रूप जो है, जो आत्मा के तीनों पादों में अनुगत जो तुरीय है चैतन्य, चतुर्थ कहते, तुरीय कहते, उसको अमात्र ओमकार के साथ, ओमकार के अमात्र चतुर्थ जिसको कहते हैं उसके साथ अभेद मान लो, जानियात, अभिन्नतया, अभिन्न जान लो। विश्वादिषु तुरीय अनुगतः, ये हो गए विश्व, तेजस और प्राज्ञ में आत्मा के जो तीन पाद है जिसमें समष्टि अंतर्गत है, उस व्यष्टि को व्यष्टि नहीं कहेंगे, वो एक ही, अभी एकमेवा द्वितीय जो है ब्रह्म, उसके जो तीन पाद है उन तीनों में चतुर्थ स्वरूप देने वाला है, सत्ता प्रदायक जो है वो तुरीय अनुगत, उसकी अनुवृत्ति है। तथा अकार आदिशु तिसृषु, अकार उकार मकार में क्या है? मात्रासु, सभी मात्रा है ओमकार के, उसमें अमात्र अनुगता, अमात्र उसमें सभी में है। तस्माद ओमकारस्य परमार्थ स्वरूपम अमात्रम तुरीयम च अभिन्नम जानिया। तो हेतु दे दिए, पहले तो चतुर्थ हेतु दे दिया, अभी क्या कहते हैं कि ये दोनों एक क्यों है? क्योंकि अपरमार्थ में व्यापक तत्व बनकर बैठे हैं दोनों, ओमकार का अमात्र और तुरीय चैतन्य आत्मा और ब्रह्मात्मा में, उनके तीन अपरमार्थ पादों में अनुगत है परमार्थ रूप पाद। वैसे ही क्या है ओमकार में? क्या है कि तीनों ही मात्राओं में जो अपरमार्थ रूप है उनमें परमार्थ रूप अमात्र व्यापक है, अनुगत है। अनया रीत्या आत्मपादानां त्रयाणाम ओमकार मात्राणां तिसृणाम च एकता चिंतन रूपम लय चिंतनम कुर्यात। तो ये क्या विधि बता रही है, अभी क्या करें? इस रीति से, इस प्रकार से, अनया रीत्या, जैसे समझाया है, लय चिंतनम से शुरू किए थे। लय चिंतन के लिए आपको व्यवस्था पता होनी चाहिए, इसलिए व्यवस्था बता दिया। अभी कहते ये जो आप एक एक पाद में, जैसे आप विश्व पूरा जैसे तेजस में जाता है, तेजस प्राज्ञ में जाता है, प्राज्ञ तुरीय में लीन होता है, या उसका स्वरूप सब क्या है कि तीनों का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, परमार्थ स्वरूप तुरीय ही है। ये जो बतला दिया वो लय क्रम जो अवस्था को लेकर बता दिया। अभी ये व्यष्टि समष्टि की एकता के बाद ओमकार के साथ जोड़कर लय चिंतन करें, तो वो बताएंगे आगे। तो अभी कहते हैं अनया रीत्या, इस रीति से, इस प्रकार से, आत्मपादानाम त्रयाणाम, सभी आत्मा के जो तीन पाद है वो अपरमार्थ है, और ओमकार मात्राणाम तिसृणाम, वो भी जो अपरमार्थ मात्रा रूप है, च एकता चिंतन रूपम लय चिंतनम कुर्यात। तो ऐसे तीनों अपरमार्थ पादों को ओमकार के तीनों मात्रा में एक एक करके ले आए,
चिंतन में, ध्यान में या ध्यान में, और फिर लय चिंतन करें। लय चिंतन हम अगले पाठ में देखेंगे। लय चिंतन अनुवाद हो गया है, लय चिंतन का पहले बतलाया है, अवस्था त्रय के परीक्षा कराते कराते ये भी बताया। अभी लय चिंतन का अनुवाद कर कर रोकेंगे। तो ये 306 अगले पाठ में देखते हैं। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलापारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तो नित्य में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद।